हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस स्लो की उड़ान। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हो गई थी सुबह के 5 बजे से, और जिसमें मैंने बेसिक वर्क किया। दिन आज शिवा भी साथ में उठ गए थे, तो उनको थोड़ा बहुत वॉशरूम वगैरह करवाना, देन उनको थोड़ा सा पैम्पर करना, सुलाना, है ना। ये सब करने के बाद मैं 5:30 हो गए थे। 5:30 बजे से मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया है प्रॉपर। मैंने ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं करी, क्योंकि 6 o'clock में इस समय उठ जाती हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में इस समय डेली का रूटीन बनाई हूँ कि पापा जी जाएँ या ना जाएँ, फिर भी मुझे बाथिंग करना है और शिवा को टाइम से उठाना है। 6:30 पर शिवा को उठाना है, जिससे कि वो टाइम से सोने लग जाते हैं। उनका पूरा रूटीन मैंने फिक्स किया, जिस वजह से स्टडी थोड़ा सा टाइम से वो सोते हैं, तो टाइम से मैं उठ पाऊँगी, है ना। फिर भी हाउस वाइफ हूँ, मदर के साथ एक हाउस वाइफ भी हूँ। बच्चे का शेड्यूल बनाओ तो कभी फैमिली का शेड्यूल बिगड़ता है। हस्बैंड इस समय नाइट में बाहर जाते हैं, तो फिर नाइट में कल 2:30 बजे आए हैं, तो फिर उनकी वजह से नींद का डिस्टर्ब होना, इस वजह मैं 5 बजे उठी नहीं। तो मैंने अपना ये बनाया था टारगेट कि मैं 4 या 3:30 तक उठ जाऊंगी, बट वही है यार, नहीं होता है ना। हाउस वाइफ मदर, कभी माँ का रोल सही परफेक्ट होता है तो हाउस वाइफ का नहीं हो पाता। कभी हाउस वाइफ से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो कभी मदर्स ठीक ही ठीक होती हैं। कहने का कंक्लूज़न मेन ये है कि हम लोगों का ना कोई टाइम फिक्स नहीं है, कोई शेड्यूलिंग नहीं है। हमें सबके बाद का जो समय बचता है वो अपनी नींद से समय को चुराना है, अपनी लाइफ के स्टाइल से अपनी कटौती करना है। यही सब चीज़ों से अपना समय निकलेगा, और यही हमारी दिनचर्या है, यही हमारा वक्त है। यही सिचुएशंस को हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और आगे बढ़ना होगा, अगर हमें अपने सपनों को हासिल करना है तो। इन सबको अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर लो और फिर अपने सपनों के लिए हर दिन एक कदम बढ़ाओ, है ना। यहाँ पर मैंने पहली बार लगता है शूट किया होगा रेडी होते हुए, और सच बताऊँ ना, ये 2 मिनट का जो समय मिलने लगा है, मैं इसे मिस करती थी। कहीं ना कहीं मैं अगर मॉर्निंग में बाथिंग नहीं करती थी, तो फिर होता क्या था कि मैं ना शिवा के साथ में बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो मैं कभी कभी, आपने देखा हो वीडियो में, कॉम्ब तक नहीं करती थी पूरा दिन, क्योंकि वो पीछे पीछे मेरे साथ में चले आएंगे रूम में, तो ना कॉम्ब करने देंगे, ना कुछ, कहीं क्लिप लेके भागेंगे, कहीं कुछ। तो इस समय ये बहुत सुकून का, मैं सच बताऊँ ना, ये सब चीज़ें ना सेल्फ थेरेपी है, एक तरह थेरेपी का वर्क करती है। 2 मिनट अपने आप को आईने के सामने देखना। और एक चीज़ बताओ ना, ये सब चीज़ें ना कुछ लोगों के अंदर होती है, मैं भी ये चीज़ें फेस करी हूँ। जब टीन लाइफ में व्यक्ति होता है, स्कूल कॉलेज में होता है, उस टाइम पे व्यक्ति को अपना जो सामने का जो एक तरह से बॉडी अट्रैक्शन जो होता है, वो लगता है कि यार वो बहुत बेहतर है, हम देखने में इतने अच्छे नहीं है ना। लेकिन ये समय के साथ ना हमें समझ में आता है। अब मुझे अपनी उससे कोई शिकायत नहीं है। आई नो कि आप लोग देखते होंगे, मैं इतनी ज़्यादा हेल्दी भी नहीं हूँ, देन देखने में भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ कि एकदम कोई एक नज़र में पसंद कर ले, है ना। बट फिर भी मैं बहुत खुश हूँ अपनी बॉडी फिगर को लेके। क्यों? क्योंकि मैं अब ये समझ चुकी हूँ कि व्यक्ति एक जो बॉडी का वो होता है ना, कि आपको फेयरनेस से मतलब नहीं है, ज़रूरी फेयरनेस नहीं होती, ज़रूरी वो होता है। जब से मेरी जबलपुर में यहाँ पे शादी हुई, ग्वारीघाट का आना जाना हमारा देखिए पहले लगा रहता था, अब बहुत टाइम से नहीं गई मैं। पर जब वहाँ पर जाकर ना मैंने कुछ लोगों को देखा कि किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, फिर भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। तो तब मुझे समझ में आया कि यार लाइफ में इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम देखने में कैसे लग रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि भगवान ने हमें 2 आँखें दी हैं जिससे हम दुनिया को देख सकते हैं, 2 पैर दिए हैं जिससे हम चल सकते हैं, अपना खुद का काम कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट अंक अगर हमारे पास है, तो वही सब कुछ है ना। सुंदरता वहीं से शुरू होती है। अगर हम एक स्वस्थ शरीर है हमारे पास, तो सुंदरता यही है, एक्चुअल में सुंदरता यही होती है। और मुझे ना अब कोई शिकायत नहीं है, अपने आप से बहुत खुश रहती हूँ मैं अपने आप को देख के। और 2 मिनट अगर मुझे ऐसा समय मिल जाता है जैसा कि अभी समय मिलने लगा, तो और भी ज़्यादा खुशी होती है। तो ये फिर इसके बाद मैं शिवा को उठाती हूँ, उनके वक्त करती हूँ, ब्रश मंजन वगैरह कराना। फिर इसके बाद मैं किचन में जाती हूँ। तो आज इडली का बनाने का वो था कि आज ये करना, पहले से प्री प्लानिंग थी, तो वो मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद फिर हस्बैंड निकले, देन पापा जी को भी निकलना था मार्केट साइड, तो वो भी गए। फिर इसके बाद मुझे तो टाइम मिला जब, तो मैं तो आधा घंटा स्टडी करी, 11:30 से 12 या 12 से 12:30 ऐसे समथिंग मैंने आपको टाइम दिखाया है। आधे घंटे की स्टडी होती है। इसके बाद फिर मैं बेटू को सुलाने 12:30 लेकर आती हूँ, और 1 बजे तक बेटू सो जाते हैं। फिर मैंने
10 से 15 मिनट मुझे आयरन करना था हस्बैंड के कपड़ों में, तो मैंने वो किया। देन फिर स्टडी करने बैठी। तो मतलब आज की लगभग स्टडी मेरी 2.5 घंटे की स्टडी अभी हुई है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और मैंने मॉक टेस्ट अभी नहीं लगाया है, मैं नाइट में लगाऊंगी। तो मुझे मतलब आधे घंटे का वो समय, मानिए कि स्टडी में मेरा 3 घंटे ही आज मुझे मिले हैं। पर ठीक है, देखिए मैं एक चीज़ बोलूँ, अगर आप ये सोचते हो ना कि मुझे 6 घंटे नहीं मिले तो स्टडी मतलब निराश हो जाता है ना व्यक्ति के, यार क्या ही करें। मैं अब जैसे पहले क्या होता था, 5 बजे उठी, उसी में निराशा आ जाती थी, यार 5 बजे उठ, 5 बजे हो गए है ना, 5 बज गए, मैं तो 4 बजे उठना चाह रही थी। इससे क्या होता है, कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पता। अगर आप देखो, अगर मान लीजिए कि अगर मैं नहीं पढ़ती है ना, दूसरे दिन मुझे बुक ओपन करने के का ही मन नहीं होता, मतलब रीस्टार्ट करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। इसलिए आप कंसिस्टेंसी बनाइए लगातार। अगर आप 1 घंटे भी नहीं मिलता समय, हम हाउस वाइफ है, मदर है, हमें नहीं मिलेगा, कभी भी समय नहीं मिलेगा 6-6 घंटे का। किसी दिन मिलेगा, किसी दिन नहीं मिलेगा, किसी दिन आधे घंटे का ही मिल रहा है। लेकिन आधे घंटे का मिल रहा है, 10 मिनट का मिल रहा है, तो ही आप 10 मिनट के लिए ही बुक खोलो, लेकिन खोलो। अगर आप जुड़े रहोगे ना, दूसरे दिन आपको बुक ओपन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो समय, जितनी टाइम समय मिल जाएगा उसी टाइम आप उठ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जो रिदम है ना वो नहीं तोड़ा है ना। सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।